प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस अति सुंदर समय के लिए, और इसलिए भी कि हम आज बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। Dear friends, we want to praise God for this precious time that God has given to us so that we can study His holy word even today. We are now concentrating on the book of Hebrews, the letter to the Hebrews. And this is a very, very important letter, as I have already said. And today we'll see some of the very important things which talks about Jesus' life and His ministry the excellent way. And our text is chapter 8 of Hebrews, verse 6, 7, and 8. And I will be sharing with you about 4 important things about Jesus Christ. How He, the better sacrifice for us, and He has done a tremendous work for us on the cross of Calvary. And I hope that we will be blessed as we study today's scripture, and God will bless us definitely. मित्रों, आज के हमारे पाठ में जो विषय है, टेक्स्ट वो है इब्रानियों उसका 8वां अध्याय, उसके 6 से लेकर के 8 पद तक। और हम उन बातों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने एक बेहतर या उत्तम मध्यस्थ रूप में, हमारे याजक के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके पहले कि आज का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। और हमारी प्रार्थना प्रभु के आज के इस अध्ययन के द्वारा आप हमसे बातचीत कर ताकि हम आपके वचन के गहरे भेदों को समझ सकें। आप मेरी सहायता करें, हर एक सुनने वालों की और बाइबल अध्ययन करने वालों की सहायता करें। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम लोग जो बाइबल अध्ययन करते हैं हफ्ते में 3 बार, उसमें इन दिनों में हम जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के उन सेवाओं के बारे में बताया गया और उत्तम सेवा, इसलिए हम आज उस पर गौर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या क्या करा, और उसके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करेगा, यह हमारी आशा है। यह लिखा है, वी रीड इन द चैप्टर 8 ऑफ Hebrews from verse 6, 7 and 8. But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant He mediates is better, since it is enacted on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. For he finds fault with them, then he says, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर 6वें पद से 8वें पद में लिखा है, प्रभु उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिला, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। अगर हम इस आज के पाठ को देखें और गहराई से देखें तो हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह को उत्तम क्यों कहा गया,
और मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा जिस पर आज हम गौर करेंगे। वाई जीसस एंड हिज वे इज कॉल्ड एक्सीलेंट, उस पर हम गौर करेंगे मित्रों। अब मैं जानता हूं कि इससे हमें निश्चित रूप से आशीष प्राप्त होगी। सबसे पहली बात जहां प्रभु यीशु मसीह को उत्तम कहा गया है वो हम पाते हैं इब्रानियों के पहले अध्याय को देखें। पहले अध्याय को देखें क्या लिखा है उसके पहले अध्याय के 1 से 4 पद। वी रीड इन द Hebrews chapter 1 and verses 1 to 4. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the most majesty on high, having become much superior to angels, as the name He has inherited is more excellent than theirs. यहाँ इसको हम पढ़ते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा और स्वर्गदूतों से उत्तम ही उत्तम ठहरा, जितना उतना उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है वह है परमेश्वर का सर्वोत्तम प्रकाशन, दी बेटर रेवलेशन। इस पहली बात को हम देखेंगे। मैं सोच रहा था कि जब हमने इस पुस्तक की शुरुआत करी थी आज से कई हफ्तों पहले, तो मैंने आपके सामने कई बातों को वर्णन करा था और धीरे धीरे करके मैंने उन बातों का जिक्र करा आपके सामने और बताना चाहा कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मेरे आपके लिए क्या मतलब रखता है, क्या मायने रखता है। अगर यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर हमने कबूल करा है, ग्रहण करा है, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या है, इस बात को देखें। और यहाँ पर जो पहली बात हम देखते हैं आज वह है वो उत्तम प्रकाशन है। सदियों से लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसको आत्मसात करना चाहते हैं और इसके लिए लोगों ने खासकर हमारे इस अति प्रिय भारत देश में लोगों के मन के अंदर ये इच्छा पाई गई कि परमेश्वर आप कौन है और उसको जानने के लिए वो समय देते हैं, जानने के लिए धन खर्च करते हैं, जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं और जानने के लिए भला काम करते हैं। हमारे देश में इन 4 मार्गों का वर्णन पाया जाता है, जिसको आज हम यहाँ पर नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे कि कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है और राजमार्ग है। लेकिन क्या वो सारे मार्ग पर्याप्त हैं? और अगर पर्याप्त होते मित्रों, तो निश्चित रूप से इस संसार में यीशु मसीह नहीं आते, क्योंकि फिर हम अपने ही प्रयत्नों के द्वारा, अपने ही प्रयास के द्वारा परमेश्वर को पा जाते। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करा, ही रिवील्ड हिमसेल्फ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से नबियों के द्वारा बातें की। गॉड स्पोकन टू ह्यूमन बीइंग थ्रू हिज prophets, through his sent teachers, that they were always mindful of giving the right direction to people who were called seekers or people who wanted to know him. But the word is very clear here that in the last days, but in these last days, he has spoken to us by his son.
अंतिम दिनों में उसने हमसे बातचीत करी अपने पुत्र के द्वारा, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। मनुष्य प्राणी अपने ज्ञान से, अपनी समझ से या ध्यान लगाने से क्या उसको जान सकता है? जी हां, किसी हद तक कहीं ना कहीं उसके कुछ बातों को समझ सकता है परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर को पूरी तरह से समझने के लिए परमेश्वर को स्वयं मनुष्य बनना पड़ा। और ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको प्रकाशन कहा गया है, रेवलेशन कहा गया है, इल्हाम कहा गया है। यह लिखा है कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अब मैं सोचता हूं कि कुछ पहले जब हम इस पर गौर कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया था इसके संदर्भ में कुछ बातें। डियर फ्रेंड्स, आई डू रिकलेक्ट बिफोर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स when we just started this book, I reminded you that Jesus is the reason for the entire creation. He is the source of entire creation. And we read about that in the letter of St. Paul to the church at Colossae. And what is there? I want to read once more so that we remember this thing very clearly, why Jesus is called the source of all creation. And the word of God says here, if you read the letter of St. Paul to the church at Colossae, chapter 1 verse 15 onwards, the word of God says here, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominion or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. अगर इसको और थोड़ा अच्छे से हम देखें, यहाँ पर इसके हिंदी तर्जुमे के देखो तो लिखा है, कुलुसियों उसका पहला अध्याय 15 पद से लिखा है, यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रकाशन है और साथ ही साथ वो प्रकाशन परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वचन में लिखा है, हमने पढ़ा यूहन्ना के सुसमाचार में उसके पहले अध्याय के 1 और 2 पद में साफ साफ लिखा है कि आदि में वचन था, आदि में वचन था। और इस बात को हमें अच्छे से हम जानते हैं, लेकिन मैं केवल दोहराना चाहता था कि हम इन बातों को अपने जीवन में अच्छे से समझ जाए, अच्छे से जाने। यहाँ लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, क्योंकि ज्योति जगत में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस संसार में जो उसका आगमन हुआ वो हमारे लिए ईश्वर को प्रकट करने के लिए था। और यहाँ लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का प्रकाश है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व मेरे अस्तित्व के लिए अवश्य है और वो पृथ्वी पर आ गया, मेरे सामने आ गया। हालांकि 2000 साल पहले आया, लेकिन उसके आगमन के कारण, बिकॉज ऑफ हिज कमिंग, आई कैन एग्जिस्ट फॉर इटर्निटी।
दूसरी बात जो हम पाते हैं वो पाया जाता है इब्रानियों उसका 7वां अध्याय 19 पद. द सेकंड thing that we learn here is found in Hebrews chapter 7 verse 19. यह लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं. Now what is this? Verse 19 says, for the law made nothing perfect, but on the other hand, a better hope is introduced through which we draw near to God. दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमें यहाँ जानना है, समझना है, वो है कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम आशा है. He is the better hope, hope of glory. Because of his resurrection from the dead, we also will be resurrected one day. And this is the better hope. And not only that, but when we will be resurrected, we will see him as he is. And then we'll also get the glorified bodies and we'll be with him for eternity. And this is something which need to be comprehended very clearly. And this makes us a person of hope. The hope that we have is that Jesus will raise our bodies. Now, people die and are buried. And I think sometimes we think that this is the end of life. But the Bible says no, it's clear, it's very clear. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 10 is very important. That says, since Christ has died for us, so whether we live or die, we live with him. In Jesus there is no death. यीशु मसीह में मृत्यु नहीं है, क्योंकि अगर यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और जी उठा, तो चाहे हम जीते हैं या मरते हैं इस संसार में, हम उसके साथ जीते हैं. And this is very, very important lesson for me to understand. In Christ there is no death. And that's why he said to Martha and Mary, while he was going near to the tomb of Lazarus to raise him up, he said, I am the resurrection and life. The one who believes in me, if he dies also, he will live. प्रभु यीशु मसीह जब बैतनिय्याह गांव में मार्था और मरियम और उन लोगों के साथ उस कब्र की तरफ जा रहे थे जहां पर लाजर को रखा गया था, तो यीशु मसीह ने कहा मार्था और मरियम से कि जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं. मैं सोचता हूं कि एक हमारी आशा है जो प्रभु ने हमें प्रदान करी है, और आशा में अपने आप को जब पाते हैं तो अपने आप को हम धन्य महसूस करते हैं, और इसलिए हम प्रभु के नाम का हृदय से धन्यवाद करते हैं. तो यहां लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस आशा के कारण, जिसको उत्तम आशा कही गई है, हमारे लिए रखी गई है, और उस स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं. The access that we have before God is that hope of glory. Jesus is our hope. In the time of trouble, in the time of this time, as we are having now, pandemic or COVID-19 problem, how many people have died? How many people have gone from this world? They have lost their lives in their young age, in their middle age, or in their old age. How many people died, especially during this year, in the month of April and May? Every day when we'll open our WhatsApp or our mobile, the news will be that someone has gone to be with the Lord. And that was a shocking news, but it became a habit for almost 1.5 months or 2 months. But since we have hope in Jesus, we know that we will be resurrected. पिछले दिनों जब इस साल के अप्रैल और मई महीने में जब हम टीवी खोलते थे या न्यूज देखते थे, तो लगता था कोई ना कोई चले गए. जब मोबाइल खोलते थे अपना, तो कोई ना कोई लगता था कोई चले गए. पता लगता था, समाचार आ गया, न्यूज आ गया, फॉरवर्ड न्यूज आ गया. तो हमें से कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अब क्या होगा. जी हाँ, संसार में परेशानी का सबब यह है,
और हम में से बहुत से लोग परेशान होते हैं क्योंकि जब हमारे प्रियजन चले जाते हैं दुनिया से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता घर में बहुत से रहने के स्थान है। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो यहां पर वो आशा है मेरा और आपके पास। मित्रों, आज इस संसार में चारों तरफ कठिनाई है। डियर फ्रेंड्स, इन दिस वर्ल्ड टुडे वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, chaos, tension and what not. And sometimes we feel that this life is useless. But in Christ we have hope. Hope of glory. That when He will come, He will take us to Himself. And this is, for that we want to praise and thank God. Do you have that hope, dear friends? क्या आपके पास वो आशा है? अगर है तो आप धन्य हैं। तीसरी बात यहाँ पर, तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि वो हमारा याजक है। 7वां अध्याय उसके 20 से 28 पद में लिखा है। 7वां अध्याय 20 से 28। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ की नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत संख्या में याजक बनते आए और इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर वो युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग ऊंचा किया गया। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उस एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो परमेश्वर के व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए, अनंत काल के लिए सिद्ध किया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए याजक है और ये सर्वोत्तम याजक है, सर्वोत्तम याजक। जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट, eternal, and even today in the high places, at the right hand of his Father, he is praying for us. और इसके लिए इब्रानियों के 4 अध्याय के 14 से 16 में हमने कई बार इसका वर्णन करा, और इसलिए वहां पर लिखा है कि अगर हमारे जीवन में आज कोई तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, कठिनाई है, या हम चिंतित हो गए हैं, बहुत सारी कठिनाइयों से हम घिर गए हैं, तो हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। वो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए जीवित है, ताकि हम एक जयवंत जीवन व्यतीत करें, एक शांतिमय जीवन व्यतीत करें, एक आनंद के जीवन व्यतीत कर सके। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि हम इन बातों पर ध्यान दें और गौर करें। और चौथी बात जो यहां पर पाया जाता है वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक महत्वपूर्ण वाचा हमारे लिए बांधी गई। 8वां 6वां पद यहां लिखा है, 8 के 6 में लिखा है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना, इस संसार में आना और हमारे लिए वाचा बांधना, वो उस सर्वोत्तम वाचा को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, अगर आप देखें मेहरबानी से, मैं चाहूंगा इस बात को पढ़ ले। संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय और उसके 23 पद से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, जहां पर उस वाचा का वर्णन किया गया। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय और उसके 23 पद से, जहां पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं पौलुस? देखिए ध्यान से। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 23 पद से यह लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली,
और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यह क्या करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। Now we read here verse 23 onwards of 1 Corinthians 11. For I received from the Lord what I have also delivered to you. And the Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. अब यहाँ पर इन पदों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित उस वाचा का वर्णन है। अब वाचा का कारण क्या है? वाचा किस पर प्रकट किया गया, किस पर पक्का हुआ? उसके लहू के बहाए जाने से। उसने कहा, ये मेरा लहू है जो नई वाचा में, उसने स्पष्ट यहां पर कहा। उसने कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये लहू एक नई वाचा का स्थापित करने वाला है। ये कटोरा यानी जिसमें लहू रखा गया, उसने अब तो उसने उनको दाखरस दिया, लेकिन ये सिंबॉलिक था कि थोड़े घंटों के बाद मेरे मित्रों मेरा लहू क्रूस पर बहाया जाएगा। और वो लहू जो है पवित्र लहू, शुद्ध लहू, परमेश्वर के पुत्र का लहू, हमारे विश्वास के लिए ईश्वर के पास हमारी पहुंच, उसके लिए ईश्वर की नई वाचा है। वाचा का मतलब होता है इकरार या एक समझौता जो परमेश्वर के साथ होता है कि इस लहू पर विश्वास करने से मेरे पाप क्षमा हो गए। अब मैं परमेश्वर का सेवक, सेविका, पुत्र, पुत्री बन गया हूं। लहू जो है, यीशु मसीह का लहू हमारे ईश्वर के परिवार में शामिल होने की गारंटी है। हमें उसके लहू के द्वारा परमेश्वर अपने परिवार में शामिल करता है। और इसके यहां कहा गया कि ये उत्तम वाचा है। दिस इज द एक्सलेंट covenant, excellent covenant. But as it is, Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. ये वाचा जो है ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वाचा के द्वारा परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा हमारी हो जाती है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब उसमें चलने की बात करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने योग्य बनाता है और हम उसके वाचा के कारण उसके परिवार में शामिल हो जाते हैं। तो आज हमने 4 चीजें देखी मित्रों। मैं इन बातों को दोबारा आपके सामने दोहराना चाहूंगा। क्या क्या देखी हमने जो इस वचन के द्वारा हमारे सामने लाया गया। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह उत्तम प्रकाशन है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह उत्तम आशा है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह उत्तम याजक या महायाजक है। और चौथी बात हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह उत्तम वाचा है। क्या हम इन बातों को जानते हैं मित्रों? क्या उसके द्वारा हमने आशीष पाई है? परमेश्वर आपकी सहायता करें ताकि हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करें, उसके इस प्रकाशन के जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ। इब्रानियों 1 अध्याय 1 से 4। और फिर वो हमारे लिए उत्तम आशा है, इब्रानियों 7:11। और फिर वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने महायाजक है, इब्रानियों 7 अध्याय 20 से 28। और फिर वो हमारे लिए उत्तम वाचा है, इब्रानियों 8:6। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे ताकि इन वचनों को समझने में हमें आसानी हो और हम उससे जुड़ जाएं, उसकी संगति में बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और हमारी प्रार्थना प्रभु कि हम इन वचनों को अपने जीवन के अंदर रखें और आपके अंदर और आप में बढ़ते चले जाएं। हम धन्यवाद देते प्रभु इन वचनों के लिए कि प्रभु सचमुच में आप
परमेश्वर का प्रकाशन हैं। आप हमारी आशा हैं। आप प्रभु हमारे याजक हैं, महायाजक हैं, और आप हमारे लिए परमेश्वर के सामने स्थापित नई वाचा है। इसके द्वारा हम जो पापी मनुष्य हैं, जो दुराचारी हैं, जो आपसे दूर हैं, आपसे बैरी हैं, आपके बैरी हैं, प्रभु आपके संतान बन सके। इस धन्यवाद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आपके आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की हिफाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हर हफ्ते ये स्टडी होती है और मैं जानता हूं कि करीब करीब 45 से 55 या 60 लोग इस बाइबल अध्ययन को देखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा कि आप दूसरों से भी बोलें ताकि वो भी इस बाइबल अध्ययन में भाग लें। लिंक आपको भेज दी जाती है तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन अध्ययन के बारे में कोई प्रश्न है, आप जानना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर दिया जाता है। आप उसमें हमें फोन करिए ताकि हम आपकी मदद और आपकी सहायता कर सकें। साथ ही साथ अगर मित्रों आपके पास कोई प्रार्थना के विषय है, आप हम भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। चाहे कठिनाई हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई और बात क्यों ना मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है कि आप चाहते कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो मेहरबानी से आप बिना रुकावट के हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे बताया गया कि अगर आप अपने घरों में आराधना चाहते हैं या कॉटेज प्रेयर मीटिंग चाहते हैं, तो जो समय दिया गया है, जो दिन है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को 6:30 या 7 बजे आप अपने घरों में सभा रख सकते हैं। और कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर जरूर हम आपके घर आएंगे और आपके साथ ईश्वर की आराधना करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी भी हमारे चर्च खुले नहीं आराधना के लिए, इसलिए हम लाइव सर्विस करते हैं। लेकिन अगर आप 1-2 जन हैं, आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन हम चाहते कि 35-40 लोग ही आए ताकि प्रोटोकॉल हम याद रख सकें। और बाकी आराधना को हम लाइव करते हैं तो आपके प्रियजन अपने घरों में बैठकर आराधना में भाग ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।